क्या जनरल वीके सिंह का इतिहास दोहरा पाएंगे अतुल गर्ग? या डॉली शर्मा या नंद किशोर पुंडीर देंगे अतुल को पटखनी? उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट जहां से एक समय में आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सांसद रहे। फिलहाल वह सीट लगातार 2 बार से भाजपा के पास ही है। हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें साहिबाबाद, लोनी, गाजियाबाद और मुरादनगर शामिल। चारों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। गाजियाबाद से इस बार लोकसभा चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में। 8 उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 6 स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। गाजियाबाद सीट पर अब तक बीजेपी 6 बार जीत हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस 5 बार विजयी हुई है। भाजपा ने शहर विधानसभा से विधायक अतुल गर्ग को गाजियाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अतुल गर्ग की कुल संपत्ति 26 करोड़ से ज्यादा की है और उन्होंने बीकॉम किया हुआ। बता दें कि अतुल गर्ग बिल्कुल बेदाग हैं, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। वहीं डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब हो कि डॉली की कुल संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा थी। डॉली ने एमबीए तक की पढ़ाई की हुई है और उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नंद किशोर पुंडीर चुनाव लड़ रहे हैं। नंद किशोर के ऊपर भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। नंद किशोर ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई है और उनकी कुल संपत्ति लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की। फिलहाल गाजियाबाद लोकसभा सीट पर इन तीनों उम्मीदवार को प्रमुख दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 27,28,978 मतदाता पंजीकृत थे। उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिंह यानी कि जनरल वीके सिंह ने 9,44,503 वोटों को हासिल कर जीत दर्ज की थी। इस दौरान सपा उम्मीदवार सुरेश बंसल को कुल 4,44,003 वोट मिले थे, जिसकी बदौलत वे दूसरे स्थान पर रहे थे। 2019 के आम चुनाव में इस सीट पर जीत का अंतर 5,01,500 वोटों का था। इससे पहले साल 2014 के आम चुनाव के दौरान गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिंह को कुल 7,58,482 वोट मिले थे। इसकी बदौलत उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर दूसरे स्थान पर रहे थे। इन्हें कुल 1,91,222 मतदाताओं का समर्थन मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 5,67,260 वोटों का था। इससे पहले भी 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की गाजियाबाद संसदीय सीट पर 18,21,688 मतदाता मौजूद थे। बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने 3,59,637 वोट पाकर जीत हासिल की। गाजियाबाद की आबादी यानी कि डेमोग्राफी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद की कुल जनसंख्या 46,81,645 की थी, जिसमें 24,88,834 पुरुष थे और 21,92,811 महिलाएं थीं। 2011 में गाजियाबाद की साक्षरता दर 78.07% थी। धर्म की बात करें तो गाजियाबाद में हिंदुओं की आबादी 34,14,427 है, जो कि कुल 72.93% है, जबकि 11,86,776 यानी कि 25.35% मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ सिख आबादी भी 23,001 की है। पिछले चुनावों में गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में लगभग 5 लाख मुस्लिम मतदाता थे, साथ ही 6 लाख ब्राह्मण मतदाता थे और 3 लाख वैश्य और जाटों मतदाता। इस बार गाजियाबाद किसके हाथ में जाता है, ये तो आने वाले 4 दिन को ही पता चले।